लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी थी राजद का दामन छोड़कर, लेकिन एक बार फिर से हिना साहब और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात से कयासों का बाजार तेज हो गया है। क्या वाकई हिना साहब एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल में आएंगी? क्या कुछ हो सकता है? लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब को क्यों याद किया? ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में वहां पर अगर सीवान की बात करें तो राजद भी चुनाव लड़ी, हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ी, लेकिन एक बार फिर से लालू और हिना की मुलाकात क्या संदेश दे रही? देखिए, अभी ये बिहार की राजनीति में अभी इन दिनों प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार हैं, अभी अभियान चला रहे थे। 2 अक्टूबर को उनकी नई पार्टी जन स्वराज पार्टी बन रही है और इस पूरे अभियान के दौरान कोई 20 जिला वो घूम चुके हैं और बिहार में जो 42-45 हज़ार गाँव हैं उसमें 75-80% गाँव का वो दौरा कर चुके हैं और पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। इस लॉन्च करने में जो मैं देख रहा हूँ कि खासकर मुस्लिम वोटर्स एक उनके टारगेट में है। मुसलमानों के गांव में जा रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं और मुस्लिम नेता जो प्रमुख लोग हैं ऐसे लोग से वो व्यक्तिगत संबंध भी साध रहे हैं। मतलब जनसंपर्क अभियान चलाने के साथ वो विभिन्न जाति समूह के कुछ नामचीन लोगों को भी जोड़ रहे हैं। यही मार्केटिंग होती है, चुनाव की रणनीति होती है। और चुनाव के पहले जो दल बदल होता है, पाला बदल होता है, उसके पीछे भी एक संदेश देने की कोशिश होती है कि फलना दल, अमुक दल के लोग अमुक दल में जा रहे हैं, तो एक मैसेज होता है कि क्या बात है, जिस दल में ज़्यादा लोग जा रहे हैं उसी का भविष्य है क्या। तो एक ही कहिए कि मैसेजिंग होता है। प्रशांत किशोर तो इसके माहिर हैं। तो अभी जब वो सीमांचल के दौरे पर थे तो वहाँ उनके दौरे में नेचुरल है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में गए थे तो वहाँ ज़्यादा लोग की भागीदारी भी उसी समाज से होती। तो खासकर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों के लिए वो एक असहज करने वाला सीन था और कई नेता गए। उसमें एक बड़ा नाम हुआ जो बिहार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद डॉक्टर मोनाजिर हसन। वो राजद में भी रहे, जदयू में भी रहे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी रहे। अब इन दिनों वो जन स्वराज के अभियान में शरीक हो गए हैं और कई इस तरह के नामचीन लोग आए। आपको याद होगा कर्पूरी ठाकुर जो भारत रत्न की उपाधि मिली है, उनकी पोती भी अभी शामिल हुई थी। तो इस सब तरह के सिलसिले में जो आपने अभी अपनी प्रारंभिक चर्चा में बातें कही कि सीवान में हिना साहब तो खिलाफ लड़ी, पीछे वो राजद ने ऑफर किया, टिकट लेने के लिए तैयार नहीं हुई। 2 बार पहले भी लड़ चुकी थी, राजद के टिकट पर लड़ी थी। इस बार वो ठुकरा दी और कही कि नहीं, हम अकेले लड़ेंगे, अपने बलबूते लड़ेंगे। और वहाँ वो पहले भी ये बात कहा करती थी कि लोग कहते हैं कि आप कैंडिडेट के रूप में अच्छे हैं, आपका दल बुरा है। बोलो राजद में के कारण उन्हें वो जन समर्थन हार चुकी थी, तो इस बार निर्दलीय लड़ी और एक तरह से कहिए अपनी मजबूत उपस्थिति हुई। जो राजद के कैंडिडेट थे वहाँ, विधानसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष रह चुके थे अवध बिहारी चौधरी, मंत्री भी रहे, वो तीसरे नंबर पर हो गए। और मुख्य मुकाबला हुआ जदयू से और हिना साहब से। विजय लक्ष्मी जो जदयू की कैंडिडेट थी वो जीती वहाँ से। अब उसके बाद जो एक निश्चित रूप से एक परेशानी राजद को, जिस ढंग से मुसलमानों के बीच में प्रशांत किशोर का इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिला, राजद में बेचैनी हुई और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम खुली चिट्ठी लिख दी। उसमें प्रशांत किशोर के बारे में बताया कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा के पैसे पर इनका अभियान चल रहा है। लोगों को सावधान खबरदार किया और कहा कि भाई ये लालू प्रसाद एक शख्सियत हैं, गरीबों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग कहाँ फंस रहे हैं। आगाह भी किया और चेतावनी भी दी अपने कार्यकर्ताओं को। राजद ने कई लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया। अब देखिए, विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। राजद का जो कोर वोट बैंक कहिए एमवाई है, मुस्लिम यादव है, उसमें कहीं सेंधमारी हो। और लोकसभा के चुनाव में थोड़ा एक परसेप्शन बना कि राजद या और दूसरी भी पार्टियां जो मुस्लिम वोट की राजनीति करती हैं वो मुसलमानों का वोट का इस्तेमाल करती हैं। उनका प्रतिनिधित्व जात के हिसाब से समुदाय का 18% बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब इस बार 2 ही कैंडिडेट दिया था राजद ने, तो कुल मिला जुला के परसेप्शन ये बना। तो अभी जब विधानसभा के चुनाव में
राजद A to Z पार्टी बनाने की बात कर रही है, माई जो एमवाई है उसके साथ बाप की बात कर रही है कि हम सबको जोड़ेंगे। तो सिवान में जो नतीजे आए तो ये बात तो है कि शहाबुद्दीन एक शख्सियत जिसका न सिर्फ सिवान में, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट चाहे गोपालगंज, छपरा, चंपारण में भी प्रभाव था। तो एक तो इफेक्ट हुआ, तो असेंबली में इसको सहेजना है। लालू जी का वो गृह जिला है गोपालगंज, आप सभी जानते हैं। सारा कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक को एक बार फिर से गोलबंद करने के लिए कि कहीं प्रशांत किशोर उड़ा न ले। बिल्कुल, हाँ, इसी को सहेजने के लिए। और हिना साहब से एक किसी पारिवारिक कार्यक्रम में वो लालू जी से उनकी तेजस्वी साथ हुई और उसमें बातें क्या हुई, लेकिन कोई मीटिंग पॉइंट तभी ना होता है जो कहीं कोई पॉजिटिव बातें बनती है। तो उसी सिलसिले में जो आपने आज चर्चा की कि क्या हिना साहब फिर राजद में शामिल होंगे या फिर राजद जो उनको अपने यहाँ सम्मान पूर्वक दे करके आगे की भविष्य जो संभालने के लिए मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी न हो, ये भरसक कोशिश करेंगे। आपने देखा पूर्णिया में जो चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, बीजेपी का जो ये जदयू के कैंडिडेट से मुकाबला हुआ, पप्पू यादव वहाँ जीते, तो वहाँ यादव और मुस्लिम दोनों वोट में ना सेंधमारी हो गई। और रुपौली में भी उसी तरह से वहाँ जो चर्चा हुई कि 75% मुसलमानों ने वोट दिया, शंकर सिंह को वोट दिया। तो अब तो ये कोई वोट बैंक जो है, मुस्लिम वोट भी राजद से कहीं ना कहीं विमुख हो रहे हैं। ये नतीजे से ये सामने आया। तो लालू प्रसाद ने उसी रणनीति के तहत हिना साहब को फिर पार्टी में सहेजने की भरसक कोशिश की है ताकि मुस्लिम वोट बैंक जो है उनका इंटैक्ट रहे। चलिए, मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब से मुलाकात की। और अब कहीं ना कहीं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर ने बताया कि प्रशांत किशोर की नज़र लालू के मुस्लिम वोट पर है, जिसको बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव के लिए जरूरी भी और मजबूरी भी हिना साहब है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।